जय हिंद, हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए पढ़ते हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी के कुछ क्वेश्चन। एक नंबर में है, जिसके 10 आनन है वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। 3 से 4 सेकंड रुकेंगे, उसके बाद आंसर बोलेंगे। जिसके 10 आनन है वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो एक नंबर में ए में दिया गया है कवि, बी में दिनकर, बी में दिया गया है राम, और सी में दिया गया है दशानन, और डी में दिया गया है कबीर। तो जिसके 10 आनन है वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसके 10 आनन है वाक्य के लिए एक शब्द हो जाएगा दशानंद, अर्थात एक का आंसर हो जाएगा सी। और अगला है, देखिए 2 नंबर में, अगर यदि आप भी इसी तरह से डेली पढ़ना चाहते हैं तो हम सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल वाले पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सब वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके अलावा अगर यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर यदि एसएससी संबंधित कोई भी जानकारी आती है तो आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल वाले पर क्लिक कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो अगर यदि हम वीडियो नहीं बना पाते हैं तो आपको टेलीग्राम पर भी इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हर डैश घर घर में यही दशा है। हर डैश घर घर में यही दशा है। ए में दिया गया है देखिए गांव में, और बी में दिया गया है गांव के, और सी में दिया गया है गांव तक, और डी में दिया गया है गांव की। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हर डैश घर घर में यही दशा है, तो हर गांव के घर घर में यही दशा है, अर्थात 2 का आंसर हो जाएगा बी। और देखिए अगला है 3 नंबर में, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बारिश की बूंदें डैश रही है, बारिश की बूंदें डैश रहे हैं। ये में है बरस, और बी में है टपक, और सी में है गिर, और डी में। तो इनमें से क्या होगा? बारिश की बूंदें डैश रही है, बारिश की बूंदें जो है कि टपक रही है, बारिश की बूंदें टपक रही है। इसके अलावा बीच में जो भी एक्स्ट्रा आएगा उसको भी पढ़ते जाएंगे, जैसे छोटी छोटी बातें, मुहावरा किसे कहते हैं, या फिर विलोम शब्द किसे कहते हैं, या फिर समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, ये सब भी बीच बीच में पढ़ते जाएंगे। तो अगला है, देखिए 4 नंबर में दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, तो इसमें देखिए त्रुटि क्या है? शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, तो ए में है देखिए यहाँ पर उन छात्रों को, और बी में है पूछा, और सी में है शिक्षक, और डी में है कोई त्रुटि नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप 3 से 4 सेकंड रुक के सोचने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, ये इसका आंसर हो जाएगा ए। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया। देखिए इस रेखांकित खंड के स्थान पे क्या हो जाएगा? कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया। ए में है दे पाया, बी में है ले पाया, और सी में है कर पाया, और डी में है भर पाया। तो देखिए कर्मचारी अपना वेतन, कर्मचारी जो है कि अपना वेतन, 5 में है कर्मचारी अपना वेतन नहीं ले पाया, अर्थात जो है कि इसका आंसर हो जाएगा बी। और अगला है, पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। ए में है संतुष्ट, और बी में है पिताजी मेरे, और सी में है परीक्षा फल से, और डी में है नहीं। तो देखिए पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए, तो देखिए संतुष्ट यहाँ हो जाएगा, तो अर्थात सी का 6 का आंसर हो जाएगा ए। और 7 में है देखिए यहाँ पे, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। पाने में आना, पहले देखिए यहाँ पे मुहावरा है, तो मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा देखिए वे शब्द अपनी साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है। मुहावरा किसे कहते हैं? वे शब्द अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है। पाने में आना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ए में है होश में आना, बी में है बेहोश हो जाना, और डी में है बहुत गुस्से में आना। तो देखिए पाने में आना मुहावरा का सही अर्थ जो कि हो जाएगा होश में आना। पाने में आना सही मुहावरा का अर्थ हो जाएगा होश में आना, अर्थात 7 का आंसर हो जाएगा ए। और ये शब्द का विलोम शब्द का चयन करें। आसक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द, उस शब्द का विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का सी। और 9 नंबर है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें।
यहाँ पे है 8 नंबर में दिया गया है, जनता के अंदर असंतोष फैल गया। जनता के अंदर असंतोष फैल गया। जनता के अंदर असंतोष फैल गया। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए में है जनता के पास, बी में है के भीतर, सी में है जनता में, और देखिए डी में है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जनता के पास जो है कि जनता में असंतोष फैल गया, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अर्थात इसका 9 का आंसर हो जाएगा सी, जनता में असंतोष फैल गया। और 10 में है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। कोयल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी शब्द इसे हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। समानार्थी शब्द, कोयल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो 10 का इसका आंसर हो जाएगा सी, बसंत दूत। ये शब्द का विलोम शब्द का चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और 12 में है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन पहचानिए। इसमें अशुद्ध कहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको पहचानना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 12 का अशुद्ध जो है कि लिखा हुआ है बी नंबर में, अर्थात 12 का आंसर हो जाएगा बी। और 13 में है दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुने। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। रामा देवी एक विद्वान महिला थी। रामा देवी एक विद्वान महिला थी। रामा देवी ए में है एक विद्वान, बी में है कोई त्रुटि नहीं है, और सी में है महिला थी, और डी में है रामा देवी। तो देखिए रामा देवी जो है कि रामा देवी एक विद्वान महिला थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो रामा देवी एक विद्वान यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ए हो जाएगा, अर्थात जो है कि 13 का आंसर हो जाएगा ए, एक विद्वान। और 14 में है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इनमें से शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, ए में या फिर बी में या फिर सी में या डी में। तो शुद्ध इनमें से कौन सा लिखा हुआ है ये आपको देखना है। शुद्ध कहाँ लिखा हुआ, तो शुद्ध देखिए ए में ही लिखा गया है कारीगर। शुद्ध ऐसे होगा कारीगर, इस तरह से लिखा जाएगा, तो ये शुद्ध यहाँ पे लिखा हुआ है। और 15 में है ठीक परिणाम देने वाले वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का क्या होगा। ठीक परिणाम देने वाले वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए ठीक परिणाम देने वाले वाक्य के लिए जो हो जाएगा फलदायी, अर्थात 15 का आंसर हो जाएगा सी। और 16 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आज इस साल का पहला तूफान डैश आया। ए में है आया, बी में है चला, सी में है नाचा, और डी में है उठा। तो आज इस साल का पहला तूफान जो है कि आया, आज इस साल का पहला तूफान आया, यहाँ पे हो जाएगा आया। तो अर्थात 16 का आंसर हो जाएगा ए। 17 में है दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। बिना वेतन के काम करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो बिना वेतन के काम करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा अवैतनिक, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 17 का बी। ननिल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो ननिल का पर्यायवाची शब्द जो है कि कमल हो जाएगा। ननिल का पर्यायवाची शब्द ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ननिल का पर्यायवाची शब्द कमल हो जाएगा। 19 में है कांटे पर लौटना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा। कांटे पर लौटना मुहावरे के लिए उचित अर्थ क्या हो जाएगा। तो ए में है संकट में डालना, और बी में है बाधा दूर होना, और सी में है बेचैन होना, और डी में है अड़चने पैदा करना। तो कांटे पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ जो हो जाएगा बेचैन होना, अर्थात 19 का आंसर हो जाएगा सी। और 20 में है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ। मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ, तो मैं जो है कि गाने का कसरत कर रहा हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। तक नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों में से प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अनुच्छेद यहाँ पे दिया गया है, अनुच्छेद को पढ़ना है, रिक्त स्थानों पे क्या होगा इसको भरना है। ये 5 नंबर का जो है कि निश्चित रूप से ही पूछा जाता है। तो डैश को सबल बनाने के लिए हमें नियमित, तो देखिए डैश को सबल बनाने के लिए हमें नियमित डैश करना चाहिए। सुंदर डैश के लिए हमें खेलना, दौड़ना, चलना, कूदना और डैश चाहिए। एतेव हम सभी के लिए विद्यालयों में होने वाले डैश में भी भाग लेना चाहिए। तो ए में है 21 नंबर में है, देखिए यहाँ पे 21 में, देखिए यहाँ पे 21 में दिया गया है गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द चुनिए। तो ए में 1 नंबर में जो यहाँ पे है डैश को सबल बनाने के लिए हमें नियमित डैश करना चाहिए। तो जो है कि ये में देखिए यहाँ पे दिया गया हृदय, और बी में है शरीर,
और सी में है परिवार और डी में है काम। तो 21 में देखिए हो जाएगा शरीर को जो है कि शरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियमित जो है कि 21 का आंसर हो जाएगा बी, नियमित जो है कि हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, नियमित हमें व्यायाम करना चाहिए। 22 का आंसर हो जाएगा ए। और 23 में देखिए यहाँ पे 3 नंबर में है नियमित व्यायाम करना चाहिए डैश के लिए हमें खेलना दौड़ना कूदना चाहिए, कूदना और डैश करना चाहिए। तो 23 में देखिए यहाँ पे दिया गया है 23 में देखिए यहाँ पर हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए जो है कि हमें स्वास्थ्य के लिए 23 का आंसर हो जाएगा डी। और 24 का देखिए 24 में जो है कि टहलना, अर्थात 24 का आंसर हो जाएगा ए। देखिए तब हम सभी के लिए विद्यालयों में होने वाले डैश में भाग लेना चाहिए, विद्यालयों में होने वाले हमें डैश में भाग लेना चाहिए। तो विद्यालयों में होने वाले खेलों में हमें भाग लेना चाहिए, अर्थात ए। तो इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िएगा। बाकी अगर यदि आप एसएससी से संबंधित कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल वाले पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास जल्दी जल्दी पहुँच सके। इसके अलावा अगर यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर वीडियो नहीं बना पाते तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। इसी तरह से डेली पढ़ेंगे हम। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।